हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसके हमने लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया है। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 61। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x एंड 2y इक्वल टू -5x ऑन द सेम ग्राफ। मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना है हमें। कैसे करेंगे समझते हैं। एक तो ले लिया y इक्वल टू x। चलो सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड x, दैट इज कॉल्ड y। पुट कर लिया, x की वैल्यू को ले लिया हमने 0। x की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं तो y कितना आएगा 0। x 0 लिया तो y भी कितना आ गया 0। अब करते हैं, पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू को ले लिया मैंने 1। अगर x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 1। x 1 लिया तो y की वैल्यू 1। क्लियर। अब यहां पर आ जाते हैं 2y इक्वल टू -5x। पुट x इक्वल टू 0। अगर x के प्लेस पर मैं 0 पुट करता हूं, -5 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट कितना हो गया 0। इधर मल्टीप्लाई इधर के कितना हो गया डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 0। ओके, पुट। ओके, अब देखो यहां पे थोड़ा सोच के काम करना पड़ेगा। x इक्वल टू मैंने लिया -2, तो ये कितना है, ये है हमारे पास 2y इज इक्वल टू -5x की जगह पर मैंने पुट कर दिया -2, तो ये हो गया 2y इक्वल टू हो गया +10। तो 2 से ये कैंसिल आउट, देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने -2 ली, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो अब यहाँ समझते हैं, ये y दैट इज कॉल्ड y डैश, x x डैश, तो ये 1, ये 2, 1 2 हो गया। ओके, तो ये हो गया 1। ओके, ये 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया। तो यहां पर मेरे को लाइन की इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू x। क्लियर। अब दोबारा देखना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पॉइंट तो ये होगा। x की वैल्यू -2, ओके, और y की वैल्यू कितनी है, सॉरी, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, तो पॉइंट कहीं यहां होगा। ये थोड़ा सीधा नहीं बना, ओके, सीधा कर लेना स्केल से। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास 2y इक्वल टू -5x। ओके, यही करना था, बस कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 62। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5x + 7 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सेकंड में लिखा है इन 2 वेरिएबल। ओके, तो उससे पहले तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x + 7 इक्वल टू में 0। ओके, तो ये हो गया 5x इक्वल टू हो गया -7, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -7/5। ओके, तो x की वैल्यू होगी -7 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 × 5 हो गया, कितना बचा 2, 5 for the 20। ओके, अब बात करते हैं इसकी 1 वेरिएबल की। पहला पॉइंट, हमें इसको एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो कर देते हैं हम इसको एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट। ये हो गया -∞, दैट इज कॉल्ड +∞। यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, अब यहाँ कहीं होगा -2, ऐसे समझ लेते हैं। हमें शो करना है x इक्वल टू -1.4। अब 1.4 ऐसा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर आएगा -1.5, तो 1.4 यहाँ कहीं होगा, तो ये मेरे को शो हो गया x इक्वल टू -1.4। क्लियर। ये तो था 1 वेरिएबल। अब इसी प्रॉब्लम को हमें शो करना है 2 वेरिएबल में। कैसे करते हैं समझना। चलो
तो उसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस डाला और एक वाई एक्सिस, क्लियर, वाई डैश वाई एक्स डैश एक्स। ओके, इसको हमें दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे समझना। ये हो गया 1 -1, ये हो गया -2। तो अब एक बात समझना, ओके, -1.4 यहाँ का ही होगा, इसको मान लेते हैं -1.5। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो, यहाँ पर कहने का मतलब है x होना चाहिए हमारे पास, ये x की वैल्यू लेनी है 1.4 और y हम कुछ भी ले लें, तो ये आ गया, देखो आंसर, ये रहा 1.4 यहाँ का ही होगा। ओके, तो ये शो हो गई। ओके, दो वेरिएबल में शो करना था, तो ये हो गया एक पॉइंट। x कितना लिया मैंने, x ले लिया -1.4 और y कितना ले लिया 2, दो वेरिएबल में दिखा दिया। यहाँ पर भी ले सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, x कितना है -1.4 और y कितना ले लिया 4। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ओके, मेरे को तो सिर्फ एक प्रॉब्लम को शो करना था, तो मैंने कम से कम दो दिखा दिया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2y - x = 7। हमारे पास एक प्रॉब्लम है 2y - x = 7, इसका ग्राफ ओके ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं, क्वेश्चन आगे भी पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक x = 3 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ग्राफ की हेल्प से हमें ये भी बताना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो हम समझेंगे, पहले ये देखते हैं। ये ले लिया x, ये ले लिया y, पुट कर लिया x = ओके 0 रख दिया। जब भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर बनाना हो तो कुछ ओके, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये आ गया 2y - 0 = 7, तो ये हो गया 2y = 7, देन द वैल्यू ऑफ y = 3.5। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड। अगर 7 को 2 से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 3.5, क्लियर। चलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5, पुट कर लिया x = सॉरी ऐसा करते हैं y = 0 रख लेते हैं, पुट y = 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो 2 × 0 - 7 सॉरी -x और = 7, ये तो हो गया 0, ये हो गया -x = 7, देन द वैल्यू ऑफ x = -7। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ गई -7। चलो समझते हैं, अब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। That is called x dash, that is called x 0 है, y है 3.5, तो ऐसा करते हैं y 1 2 3 4, अब 3.5 यहाँ का ही होगा, क्लियर। ओके, x कितना है -7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब समझते हैं, x0 मतलब x कुछ भी नहीं है और y कितना है 3.5, तो 3.5 यहां से कहीं ले लिया। ओके, x0 मतलब x कुछ भी नहीं है और y कितना है 3.5, x0 y है 3.5। चलो, x कितना है -7 ले लिया और y कितना है 0, मतलब y तो कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट ये रहा x -7 और y 0। हाँ समझते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो ग्राफ की हेल्प से हमें क्या बताना था, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक वेदर, अगर x की वैल्यू में 3 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरी 2 निकलेगी। चेक कर लेते हैं, 1 2 3, अगर यहां से 3 लूं ओके तो y 2 निकलेगा। कहने का मतलब है देखो, एक तो तरीका हो गया, अगर मैं यहाँ से 3 लेता हूँ और यहाँ से 2 लेता हूँ, क्या ये लाइन इसको टच करके जा रही है? बिल्कुल भी नहीं जा रही।
क्लियर? तो ये पता चल गया ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है चेक करने का। ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, x की वैल्यू 3 रख दे। देखो पहले समझते हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो ये आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 7। इसीलिए जो हमारा पॉइंट था, अगर मैं यहाँ से x3 लेता हूँ और y2 लेता हूँ, देखो ये पॉइंट होगा, क्या ये पॉइंट लाइन के ऊपर है? नहीं है, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ग्राफ से भी पता चल गया और वैसे भी चेक कर लिया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 63। हाँ, आंसर है इसका 9। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 64। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू 4 फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ओके, पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन का, और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो समझते हैं। और फिर ये दिया हुआ है, इसमें लिखा है फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश। जो हमारा ग्राफ है वो इन दोनों पॉइंट से टच करके जा रहा है, तो p और q की वैल्यू निकालनी है ग्राफ की हेल्प से। कैसे करेंगे समझना। इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 4। पुट x इक्वल टू 0, जहां पर भी x है वहां पर कितना है 0 माइनस इक्वल टू 4। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0 माइनस y इक्वल टू 4। अब 0 कुछ होता नहीं, माइनस y इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं एक बार। ओके, चलो y की वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं, y की वैल्यू हम लेंगे थोड़ा सोचकर। y की वैल्यू ले रहा हूं मैं 2, ये कितना हो गया, चलो तो ये हो गया 3x इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 6। कट गया, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। क्लियर? कहने का मतलब है अगर y की वैल्यू मैंने 2 ली थी तो x की वैल्यू भी मुझे कितने मिली है 2 मिली है। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री 4, वन टू, x 0, y कितना है -4, x कुछ भी नहीं है और y कितना है -4, तो ये हो गया 0 -4। x कितना है 2 और y कितना है 2, तो यहाँ पर 1 2। तो देखो 1 2, दूसरा पॉइंट ये वाला नहीं होगा, x2 y2, तो यहाँ का ही होगा पॉइंट। इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, अब इन्होंने बोला था ग्राफ की हेल्प से हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे समझना। ओके, देखो यहां समझते हैं। अगर y की वैल्यू -4 थी तो x कितना था इस पे 0 होगा, तो यहां से पता चल गया ये होगा 0, -4। तो p कितना है हमारे पास 0। चेक कर ले एक बार आंसर। सही है, ये वाला तो सही आ गया ग्राफ की हेल्प से। अगर x, देखो x की वैल्यू 3 होती तो पहले ये 3 वाला ग्राफ मिलता कहां, अब ये देखो पता नहीं चल रहा अच्छे से। ओके, तो इसमें आंसर देखो, वैसे तो आंसर बिना देखे भी काम चल जाएगा। देखो अगर x की वैल्यू 3 है तो सीधा ऐसी बात, देखो ऐसा करते हैं, अगर हमें ग्राफ से नहीं पता चल रहा क्योंकि ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं डाली है, थोड़ा थोड़ा गैप में भी आगे पीछे थोड़ा डिफरेंस है,
तो ऐसा करते हैं हम, अगर इससे नहीं पता चल रहा तो देखो x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू q है, तो x की जगह पर 3 रख लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख दूं, x की जगह पर मैंने 3 रख दिया, y की जगह पर क्या था, ये q था, है ना, q रख दिया, इक्वल टू 4। ये हो गया 3 3 दा 9 माइनस q इक्वल टू 4। इधर पॉजिटिव है, इधर के कितना हो गया नेगेटिव, तो यहां से पता चल गया 5 इक्वल टू q। तो ये 3 नहीं था, ये कौन सी जगह थी, 5 होगा। ओके, ये 5 था, क्योंकि ग्राफ उतना अच्छे से बना नहीं है ना, अगर स्केल पेंसिल रबर शार्पनर का यूज करेंगे तो अच्छे से बनेगा, तो वहां पे क्लेरिफाई हो जाएगा। ओके, या ग्राफ पेपर पे बनाओगे तब अच्छे से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि अगर x की वैल्यू मेरी 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो दूसरा पॉइंट मेरे को मिल गया 3,5, जहां पर q की वैल्यू कितनी है, 5। ये चेक कर लेता हूँ। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y equal to -5 and x plus y equal to -1 on the same graph. Find the coordinates of the point of intersection of two lines. पहले हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के ग्राफ को ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है एक ही ग्राफ पेपर पे। ओके, फिर उसके बाद जहां पर भी ये दोनों लाइनें काटेंगी उसका क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे करेंगे समझना, पहले इसको लिख लेते हैं 2x plus 3y equal to कितना हो गया, -5। ये x और ये y पुट कर लिया, x इक्वल टू, थोड़ा सोच के नंबर रखेंगे अब, -1, x के प्लेस पे मैंने -1 रखा है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू -1 प्लस 3y इक्वल टू -5। तो ये आ गया -2 प्लस 3y इक्वल टू -5। तो 3y इक्वल टू -5 प्लस में 2, तो 3y इक्वल टू में -3। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में -1। ओके, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। ओके, अब दूसरा सोच के करेंगे दूसरा भी। ओके, तो क्या रखना चाहिए वो सोच रहे कि आंसर इजीली आ जाए। इस बार हमने रख दिया पुट y इक्वल टू 3। ओके, अगर y की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू में 3 इक्वल टू में -5। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 9 इक्वल टू में -5। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -5 -9, तो ये आएगा 2x इक्वल टू -14। देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इक्वल टू -7। ओके, अगर y की वैल्यू को मैं कितना लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास -7। अब बारी इस वाली इक्वेशन की, x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये x और ये पुट कर लिया, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 ले ली, 0 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, -1। x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू -1। ओके, तो फिर पुट कर लिया y इक्वल टू 0। ओके, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, -1। ओके, चलो अब समझते हैं, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x -7 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7।
ओके एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3। चलो अब समझते हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x यहाँ से -1 होगा, y भी यहाँ से -1। क्लियर? ओके, फिर x की वैल्यू -7 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, -3, सॉरी x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ का होगा, यहाँ। इक्वेशन का नाम है 2x + 3y = -5। ओके, अब बारी इसकी, इसमें y 0 रखा था तो x आ गया था -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 मतलब कुछ भी नहीं है, और y कितना है, -1, ये रहा वो पॉइंट। ओके, x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0। अगर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, तो ये ऐसे बनेगा। चलो, अब दिक्कत है, ये पता नहीं चल रहा कहाँ से कट रहा है ये ग्राफ, तो ये कैसे पता करें, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर भी नहीं है और ये लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ओके, तो हमारे पास दूसरा तरीका है। देखो, अगर आप ग्राफ पेपर पर ये प्लॉट करोगे, लाइंस वगैरह ड्रॉ करोगे, तो पता ही चल जाएगा ये कौन सा पॉइंट है। क्लियर? यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, ओके, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे समझना। एक इक्वेशन है मेरे पास 2x + 3y = में हो गया -5, दूसरी इक्वेशन है x + y = में हो गया -1। एलिमिनेशन मेथड में हमने ये सीखा है, या तो x वाला टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए या y वाला टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्लियर? तो यहां लिख देता हूं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं क्या करता हूँ, x वाले टर्म को बिल्कुल सेम कर लेता हूँ, मतलब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो गया 2x + 2y = में -2, और फर्स्ट इक्वेशन ये थी 2x + 3y = में -5, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये साइन चेंज कर दिया। ओके, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, -5, सॉरी गलत लिख दिया सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -3y + 2y, तो -y यहाँ पर आ जाएगा, +5 - 2 तो +3, देन द वैल्यू ऑफ y = -3। अब y की वैल्यू को उठाते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ओके, y की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन सेकंड में गया। अब सेकंड में y क्या है, x + y की वैल्यू -3 = -1, तो ये हो गया x - 3 = में -1, देन द वैल्यू ऑफ x = में -1 + 3, देन द वैल्यू ऑफ x = में 2। तो इसका मतलब है जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 2, -3 है। अब 2, -3 मतलब x होना चाहिए 2 और y होना चाहिए -3। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर 65। ओके, देखो ये गलती हो गई है, 2, x -2 है और y कितना है 3, तो ये ओके थोड़ा उतना अच्छे से बना नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा वो -2, 3 होगा। अगर ग्राफ पेपर सही से होगा, ओके, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 66। शो दैट द पॉइंट डैश डैश एंड डैश लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन डैश। हमें ये शो करना है कि चारों पॉइंट्स इसके ग्राफ पर ओके रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे समझना। ओके, ए जो है वो दिया है 1, -1, बी जो है वो है 2, 6, और ये क्या है सी जो है 0, -8। ओके,
अब बारी बारी कैसे शो करते हैं समझना। 7x माइनस वाई इक्वल टू में 8 3 बार लिख लेते हैं। सी वाला पॉइंट है 0, -8, ये वाला है 2, 6 और ये 1, -1। इसको उठाते रखते हैं, x के प्लेस पर 1 रखा और y के प्लेस पर -1 रखा, इक्वल टू में 8। तो 7 + 1 इक्वल टू में कितना हो गया 8। अब 8 के बराबर है, तो मतलब ये जो पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर ओके आएगा, ये शो कर दिया। अब x की वैल्यू है हमारे पास 2 और y की वैल्यू है 6 ओके। 7 to the 14 - 6 इक्वल टू में 8, तो ये हो गया 8 इक्वल टू में 8 ओके। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी हमने शो कर दिया कि ग्राफ के ऊपर आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -8 है, और इक्वल टू में कितना हो गया 8। ये आ गया 0 + 8 इक्वल टू में 8, वी विल गेट 8 इक्वल टू 8 ओके। तो यहाँ पर शो कर दिया, तीनों के तीनों पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर लाई करेंगे। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ओके। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें लिखा है राइट 3y इक्वल टू 8x इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इक्वल टू 0। पहले तो जितना पढ़ा उतने का आंसर दे देना। देखो अब हमारे पास दो चांस है, या तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, दो पॉसिबिलिटी, या इसको उठा के यहाँ ले आओ। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ये 0 इक्वल टू 8x - 3y, और नेक्स्ट टाइम मैं लिख सकता हूँ 8x + -3y + 0 इक्वल टू में 0। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ ax + by + c इक्वल टू 0, देखो मैंने इस वाली इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में लिख दिया ओके। पहला पार्ट खत्म। राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लिखना है ओके, वो तो हम लिख देंगे। फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन यू कैन फाइंड आउट। चलो पहले यहाँ पर पूछा है राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लिखना है, तो दूसरे का आंसर यहाँ देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है थी ये। अब x इन टर्म ऑफ y मतलब होता है x को बिल्कुल फ्री करना है, बचा हुआ सारा एक तरफ, तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया दूसरे वाले का आंसर, ये यहाँ तक का। अब उसके बाद फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अभी इसी इक्वेशन के हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं, यहां कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 8 × 0, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर में विल गेट 0। अब 0 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। एक सॉल्यूशन और निकालते हैं, तो यहां मैं पुट कर लेता हूं, पुट x इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3y इक्वल टू में 8 × में 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू निकल गई 8। निकल गया हमारे दो सॉल्यूशन, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8, ये भी हो गया। अब चौथा पूछा था हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू कैन फाइंड आउट, हम ऐसे कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ये चीज हम पहले सीख ही चुके हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आंसर दे दिया मैंने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोहन एंड रमिता ऑफ क्लास 9 decided to collect ₹25 for the class cleanliness. Write it in the linear equation in two variable, also draw the graph. देखो इसमें बोला गया है रोहन और रमिता क्लास 9 के दो स्टूडेंट है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर 25 रुपए कलेक्ट किए हैं, 25 रुपीज ओके, क्लास की सफाई के लिए ओके। इस प्रॉब्लम को हमें लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, और इसके बाद इसका ग्राफ भी क्या करना है हमें ड्रॉ करना है। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं हम ओके। सबसे पहले मान लेते हैं लेट रोहन कलेक्ट x रुपीज। मान लीजिए कि जो रोहन है उसने कितने रुपीज कलेक्ट करे x रुपीज। लेट रमिता कलेक्ट y रुपीज, और जो रमिता है उसने कितने रुपीज कलेक्ट करे
वाई रुपीज। क्लियर। अब दोनों ने मिलकर, रोहन प्लस रमिता दोनों ने मिलकर कितने रुपए कलेक्ट करे? 25 रुपीज। क्लियर। अब देखो हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो रिप्रेजेंट कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। अगर बारी है इसकी ग्राफ की, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें बनाना पड़ता है सॉल्यूशन बॉक्स। ओके। और मैंने एक और बात बताई थी, जब कभी भी ग्राफ बनाओ तो क्या करना है? एक बार x की वैल्यू को 0 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0। ओके, x के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूं, 0 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 25। और एक बार ऐसा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू को उठाते हैं 0 रखते हैं, तो ये हो गया x प्लस 0 इक्वल टू 25। ओके, तो ये x हो गया, 0 कुछ नहीं होता, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 25। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आई हमारे पास 25, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई 25। ओके, दैट इज कॉल्ड y, दैट इज कॉल्ड x। 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, x 0 है तो y कितना है? 25। मतलब x कुछ भी नहीं है, x कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन x 0, y कितना है? 25। यहाँ पर बात करें तो x 25 है और y कितना है? 0, मीन्स x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 0। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये बन गया इसका ग्राफ। इक्वेशन का नाम था x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें लिखा है सारिका डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। सारिका कोई स्टूडेंट है, ओके, या कोई पर्सन है जिसने क्या करा? चॉकलेट डे पर, सॉरी, चिल्ड्रन डे पर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, शी गिव्स 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड। हर एक चाइल्ड को उसने 5 चॉकलेट, ओके, डिस्ट्रीब्यूट करी है। 20 चॉकलेट टू अडल्ट, और अडल्ट को सिर्फ और सिर्फ 20। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एक्स से रिप्रेजेंट किया है। एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट एज वाई, मतलब टोटल उसने कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की है, मतलब बांटी की है, तो कितनी है? वाई। चलो अब समझते हैं। देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? एक्स। तो समझना, एक बच्चे को 5 चॉकलेट दी जा रही है, तो एक्स बच्चों को कितनी चॉकलेट दी गई? 5x। आप ऐसे समझिए, एक बच्चे को, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बच्चे को 3 चॉकलेट दी जा रही है, तो मैं अगर बोलूं कि 5 बच्चे को कितनी दी, तो 5 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा, 5 से यहाँ करा, तो कितना हो गया? 15। तो सीधी सी बात है, आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगी कि नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है चाइल्ड को, मतलब बच्चे को। ओके, एक बच्चे को 5 चॉकलेट देनी थी, तो हमारे पास बच्चे कितने थे? x। तो x बच्चों को कितनी चॉकलेट दी है? तो कितना हो गया? 5x प्लस अडल्ट्स को कितनी चॉकलेट दी थी? 20। ओके, दोनों देखो, ये नंबर ऑफ चॉकलेट है, ये भी नंबर ऑफ चॉकलेट है, इक्वल टू नंबर ऑफ चॉकलेट। मैंने बताया था कभी भी इक्वेशन बनती है वो एक ही फॉर्म में बनती है, अगर इधर नंबर ऑफ चॉकलेट है तो इधर भी नंबर ऑफ चॉकलेट होना चाहिए, इधर भी नंबर ऑफ चॉकलेट होना चाहिए। मींस सिंपल शब्द में, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है हमारा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, अगर इधर टाइम है तो इधर भी टाइम होना चाहिए। क्लियर। ओके, देखो यहाँ पर लिखा गया था टोटल कितनी चॉकलेट बांटी गई थी? 5 चॉकलेट। ये था हमारा पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पे लिखा था राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। भाई मैंने इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड पॉइंट, इफ शी डिस्ट्रीब्यूट 142 चॉकलेट्स इन टोटल। देखो, इन्होंने बोला टोटल उसने 145 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारा x था, x की वैल्यू निकालने है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, टोटल कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की थी उसको बोला गया था यहाँ पर y, तो y की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 145। तो ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 145। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 145 माइनस 20, तो ये हो गया 5x इक्वल टू
तो ये होगा 125, 5 के टेबल से काटेंगे तो ये होगा 25 पे जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 25। चेक कर लेते हैं। और x मतलब क्या था? नंबर ऑफ चिल्ड्रन था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 69 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 70। प्रियंका एंड आरती डिसाइडेड टू डोनेट रुपीज 1600। प्रियंका और आरती दोनों ने 1600 रुपए डोनेट करने का डिसाइड किया है फॉर द आर्मी विडोज। किसके लिए? आर्मी की विधवाओं के लिए। ओके चलो, एज्यूमिंग प्रियंका शेयर्स एज एक्स एंड आरती शेयर्स एज वाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रियंका है ना, प्रियंका का शेयर है वो कितना है? एक्स रुपीस है। और दूसरे का नाम क्या था? आरती। आरती का जो शेयर है ना वो हमारे पास है वाई रुपीस। ओके, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें इसको क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? ये मान लेते हैं प्रियंका ने एक्स रुपीस दिया, आरती ने वाई रुपीस दिए, दोनों को मिलाकर कितने रुपए डोनेट किया गया? 1600। ओके, पहला पॉइंट हो गया। अब बारी है इसकी बी की। बी में लिखा है इफ प्रियंका डोनेट्स थ्राइस द अमाउंट डोनेटेड बाय आरती। ओके, प्रियंका ने जितने पैसे दिए हैं वो आरती के पैसों के कितने हैं? 3 टाइम्स है। प्रियंका ने कितने पैसे दिए थे? एक्स रुपीस। वो आरती के पैसे के कितने हैं? 3 टाइम्स। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन फाइंड आउट अमाउंट डोनेटेड बाय बोथ। दोनों ने कितने कितने रुपए दिए हमें ये बताना है। तो ऐसा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा है। यहाँ पर हमने सीखा है जहां पर भी एक्स लिखा होगा वहां पे हम लिखेंगे 3y। तो इस जगह एक्स का है, यहाँ इस जगह पर हम कितना लिखेंगे? 3y। और बीच में क्या है? प्लस, और फिर क्या है? y इक्वल टू 1600। 3y प्लस y वी विल गेट 4y इक्वल टू में 1600। 4 के टेबल से कैंसिल आउट करूंगा तो ये आएगा 4 4 द 16। ओके, 400 आ गया। ओके, इसकी वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। y की वैल्यू को उठाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। ओके, y की वैल्यू कितनी है? 400। तो यहाँ पर का मर्जी है, इसमें किसी में भी रख दो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके चलो, तो ये हो गया x इक्वल टू 3, y की जगह पर हमने लिख दिया 400। तो ये हो गया, देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रियंका डिनोटेड ₹1200। आरती डिनोटेड कितना? 400 रुपीज। क्लियर? चेक कर लेते एक बार आंसर 70 का भी। चलो आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। ओके, इसमें लिखा है रिया पार्टिसिपेट्स इन अ दिवाली मेला विद हर फ्रेंड्स फॉर द चैरिटी टू सेंटर ऑन हैंडीकैप चिल्ड्रन। देखो हैंडीकैप चिल्ड्रन को चैरिटी देने के लिए रिया ने अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली में पार्टिसिपेट करा, दिवाली के मेले में। ओके, दे डिनोट ₹3600 टू द सेंटर फॉर द अमाउंट अर्न इन मेला। तो उन्होंने टोटल कितना पैसा इकट्ठा करा है डोनेट के लिए? 3600, 3600 रुपीज। इफ ईच गर्ल डोनेट्स, मतलब हर लड़की ने कितना पैसा दिया था वहां पर? 150 रुपए। और बॉय ने कितना दिया था? ओके, तो यहां से पता चल गया जो गर्ल का शेयर था ना वो था ₹150 और जो बॉयज का शेयर था
₹200। ओके, पहला पॉइंट, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हमें इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ओके रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर पहले हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि गल थी कितनी। ओके ओके, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब यहां समझना है छोटी सी बात, अब जो गर्ल का शेयर था वो x, सॉरी जो गर्ल थी वो x थी। ओके, यहां पर लिखा था ईच गर्ल शेयर, ईच बॉय शेयर। देखो टोटल हमारे पास x गर्ल है, एक गर्ल ने 150 रुपए दिए थे, तो टोटल हमें कितना अमाउंट मिला 150 इंटू एक्स। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, इसको मैं एक छोटा सा नंबर मार लेता हूँ 1, इसकी जगह पे 5 मार लेता हूँ और इसकी जगह पर एक नंबर ले लेता हूँ 2। तो अब हम क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे समझना। मान लेते हैं हमारे पास गर्ल है 2, ओके, एक लड़की ने 5 रुपए दिए हैं, तो टोटल कितने रुपए देंगे 10 रुपए, और 10 कैसे आया 2 इंटू 5। क्लियर? ओके, हमारे पास लड़के 4 है, एक लड़के ने 200 रुपए दिया, तो टोटल हमारे पास कितने पैसा है 200 बाई, दोनों को मिलाकर कितने पैसे दिए थे 3600। क्लियर? अब एक बात समझना, तीनों का एक एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? तो यहां पर ये कट रहा है 5 के टेबल से, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, ओके, 5 7 दा 35, कितना बचा 1, 5 टू द 10, ये आ गया इक्वेशन। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट में लिखा है फॉर्म द लीन, अच्छा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8, नंबर ऑफ गर्ल्स बोले तो x की वैल्यू 8 दी गई है हमें। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज बोले तो y की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है, इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 72। तो ये हो गया 3x की वैल्यू 8 हो गई प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया 72। 8 थी यार 24 हो गया प्लस 4y इक्वल टू हो गया 72। तो ये 4y इज इक्वल टू हो गया 72 माइनस 24। तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। 4 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 12। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें लिखा है आफ्ताब इज ड्राइविंग ए कार विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें छोटा सा ओके हिंट मिल गया। चलो स्पीड कितनी है, एस स्टैंड फॉर स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको शॉर्टकट में अच्छी लिख देते हैं ना। ओके, एज्यूमिंग टोटल डिस्टेंस टू बी y किलोमीटर, d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, कितना था यहाँ पर y किलोमीटर, एंड टाइम टेकन एज x आर, यहाँ पर t स्टैंड फॉर टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी है x आर। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। ओके, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, पहले तो ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ रीड द फॉलोइंग। ओके, अच्छा इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ की हेल्प से हमें ये प्रॉब्लम्स का रिजल्ट बताना है। तो पहले तो ग्राफ तो बना दे, ओके, उसके बाद ये दोनों पढ़ेंगे हम। सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात सुनिए, अब तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है 60, डिस्टेंस की वैल्यू y और टाइम की है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 60x इक्वल टू में y। यहां से एक इक्वेशन मिल गई 60x इक्वल टू y। क्लियर? अब पहला देखो, यहां तक तो हमने कर लिया फॉर्मल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बना दी। अब इसके बाद इसका ग्राफ बनाना था। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, यहां कर लेते हैं। अब इक्वेशन है मेरे पास 60x इक्वल टू y, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं तो 60 इंटू 0 और इक्वल टू कितना हो गया
वाई, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू वाई। अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। ओके, फिर मैंने पुट कर लिया x इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, चलो 1 नहीं ले रहे हैं, ऐसा करते हैं कोई और ही नंबर ले लेते हैं, ये नंबर तो बहुत बड़े हैं थोड़े, कोई नहीं, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 ही ले लेते हैं। then the value of y is equal to 60 होगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 60। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 20, 40, 60। मैंने यहाँ पर क्या करा, 60 का गैप ले लिया। ओके, और नीचे ले रहा हूँ 1 का गैप, 1 2 3। ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी होगी 0, तो x 0 y 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 60, मीन्स यहां से 1 लिया, यहां से 60, यहां आ गया। चलो, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 60x इक्वल टू y। क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला था, फॉर्म द ग्राफ, रीड द फॉलोइंग। ओके, ग्राफ की हेल्प से अब हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो, अब ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन 90 मिनट। ओके, 90 मिनट बोले तो देखो यहाँ पर मिनट दे दिया, और हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में चल रहा है, आर में। पहले मिनट को क्या करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे समझना। पहले पॉइंट, अब 90 मिनट होता कितना है, 90 मिनट को मैं बोल सकता हूँ 60 प्लस 30, 60 मिनट प्लस 30 मिनट। अब 60 मिनट इज इक्वल टू मैं 1 आवर, और 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे 2 आवर प्लस 1 आवर डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 3/2 आवर। क्लियर? तो ये हमें पता चल गया, जो हमें घंटे में, ये मिनट में दिया था, तो इसको मैंने क्या कर लिया, घंटे में ओके चेंज कर लिया टाइम को। चलो, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, डिस्टेंस को हमने क्या माना था, y, y की वैल्यू निकालनी है। और ये है क्या, देखो समझना, टाइम हमारे पास क्या था, x था, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये दिया है x इक्वल टू 3/2 r दिया है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसको उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समझना, जहां पर x लिखा होगा वहां पे लिखेंगे 3/2h। x के प्लेस पे मैंने लिख दिया 3/2h। ओके, मतलब घंटे में टाइम है ना, तो h नहीं लिखना है यहाँ पर। ओके, घंटा नहीं लिखते ना, ये h नहीं लिखेंगे। और ये कितना है, इक्वल टू y, कटा कितना हो गया, 2 3 द, ओके, ये कितना हो गया, y इक्वल टू 90। अब y मतलब था क्या, ओके डिस्टेंस, तो यहाँ पर d की वैल्यू जो होगी वो हो गई हमारे पास 90 किलोमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर सही है। अब इसका सेकंड पॉइंट, अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150। यहाँ पर बोला गया है कि ओके डिस्टेंस दिया हुआ है 150, तो यहां समझ लेते हैं। इस बार डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस को क्या माना था, y, तो इन्होंने इस बार सेकंड पॉइंट में y की वैल्यू दे रखी है 150 किलोमीटर। इसको उठाएंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां पे y है वहां पे लिख देंगे हम 150, तो ये कितना है 60x इक्वल टू में 150, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 15/6, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 to the 6, 3 5 the 15। चेक कर लेते हैं, पहले इतना ही आंसर है। अब देखो ये 5/2 r मिल गया। अब 5/2 r मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 2.5 r, मतलब 2.5 घंटे। ओके,
अब 2.5 घंटों को भी इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करा गया, तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 2.5 आर, ये समझेंगे आप। ओके, तो मैं इसको ले सकता हूँ 2 घंटे प्लस 0.5 आर। क्लियर? तो ये हो गया 2 घंटे 0.5, 1 घंटे को मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया 2 घंटे प्लस डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 5/10 इंटू में 60 मिनट, ये से कट गया। ओके, तो ये आ गया 2 आर प्लस, और ये कितना हो गया 2 आर 3 5 6 30, तो 30 मिनट। क्लियर? आंसर मैच हो गया, एक बार देख लो अच्छे से। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे पास 73। इसमें लिखा है द पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार इन अ प्राइवेट पार्किंग इज ₹20 फॉर द फर्स्ट आवर। पहले 1 घंटे की जो पार्किंग का चार्ज है वो 20 रुपए एंड ₹10 फॉर सब्सिक्वेंट आवर्स, और उसके बाद हर 1 घंटे का जो है पार्किंग का चार्ज कितना है 10 रुपीज है। ओके, उसके बाद टेकिंग टोटल पार्किंग चार्जेस टू बी वाई। टोटल पार्किंग चार्जेस कितना है, यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पर रुपीस लिखना था। ओके, टोटल पार्किंग चार्जेस टू बी ₹5। टोटल पार्किंग चार्जेस इक्वल टू कितना है ₹5 एंड टोटल पार्किंग टाइम, टोटल पार्किंग टाइम x आर। ओके, x घंटे है। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो एक बात समझना, देखो इन्होंने ये बोला है कि पहले 1 घंटे का पार्किंग का चार्ज है वो 20 रुपए, फिर उसके बाद हर 1 घंटे का पार्किंग का चार्ज कितना है 10 रुपए मान लेते हैं। देखो यहां से समझना, एक पर्सन है, उसने अपने गाड़ी को x घंटे के लिए खड़ा करा है। बोला गया है कि टोटल पार्किंग का टाइम कितना था x घंटे। एक पर्सन था, उसने अपनी गाड़ी x घंटे के लिए खड़ी करी। पहले 1 घंटे की बात कर लेता हूँ। पहले 1 घंटे का मुझे देना है 20 रुपए। क्लियर? अब उसके बाद कितने घंटे बचेंगे, आप ऐसे समझिए 2 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूँ भाई x की वैल्यू ना ओके 50 है। कितने 50, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। ओके, यहां से लेकर यहां तक मतलब पूरा टोटल कितना टाइम दिया हमें 50 दिया है। ओके, पहले 1 घंटे का कितना है 20, चलो मान लेते हैं पहले 1 घंटे का तो 20 है। अब कितने घंटे बचे, अब बचे 49। अब 49 मैंने कैसे निकाला होगा, x में से 1 माइनस करा होगा तभी तो 49 आया होगा। देखो क्लियर? तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, यहां से ये सीखने को मिला पहले 1 घंटे का अगर 20 रुपए है तो अब घंटे कितने बचे, टोटल घंटे थे x, तो अब घंटे बचे x माइनस 1 आर। क्लियर? अब इन्होंने बोला है कि बचे हुए हर 1 घंटे का चार्ज कितना है 10 रुपए, तो मैंने इंटू 10 लिखा है ये। ओके, क्यों लिखा है आप समझना, पहले 1 घंटे का 10 रुपए। ओके, पहले 1 घंटे का, सॉरी गलत लिख दिया, 20 रुपए था। पहले 1 घंटे का 20 रुपए प्लस, अब घंटे कितने बचे, 1 घंटे की तो मैंने पार्किंग का पैसा दे दिया। अब मेरे पास घंटे कितने बचे x माइनस 1। अब हर 1 घंटे का कितना रुपए देना है 10 रुपए। पहले 1 घंटे का, उसके बाद हर 1 घंटे का पैसा मैंने यहाँ पे दे दिया, पहले 1 घंटे का ये दे दिया। टोटल मिला के हमें कितना पैसा देना है पार्किंग का, ये लिखा है ना टोटल पार्किंग चार्ज, हमने कितना दिया y रुपीस दिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 20 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10x, इससे इसको करेंगे -10 इक्वल टू में y। ओके, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया 10 प्लस 10x इक्वल टू में y। ओके, चलो यहां पर मेरे को पहला पॉइंट तो सॉल्व हो ही गया। पहले पॉइंट में क्या बोला गया था कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी, बना दी। राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूंगा, इसको भी उठा के वहां लेकर आ रहा हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं
10x माइनस वाई, इधर प्लस था उधर की क्या हो गया माइनस, और वो अपनी जगह पर क्या है प्लस और इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता था वो ये होता था ax प्लस by प्लस c और इक्वल टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया एंड इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ abc। हमें यहाँ पे इसकी abc की वैल्यू भी निकालनी है। a की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई और c की वैल्यू आ गई 10। चेक कर लेते हैं एक बार, ये सही है। उसके बाद लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास 10 प्लस 10x इक्वल टू में y। सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। ओके, एक बार पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को 0। क्लियर? अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं, 10 प्लस 10 इंटू में 0 इक्वल टू में कितना हो गया y, तो ये आ गया 10 प्लस 0 इक्वल टू में y एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में कितना हो गया 10। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल गई है 10। ओके, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मिली 10। ओके, यहाँ पे करते हैं पुट y इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू 0 रखता हो तो 10 प्लस 10y और 10x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 10x इक्वल टू -10, ये दोनों कट गया, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। ओके, अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके, समझते बनाते इसका ग्राफ। अब दैट इज कॉल्ड x डैश y डैश। तो यहां समझते हैं y में पॉजिटिव में कितना लेना है 10, तो 10 लेना है, तो ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, यहाँ पर ले लिया 1 2। चलो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ये वाला 0, सॉरी गलत बोल दिया। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, गलती से हो गया वो। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, तो 0, 10 ये रहा पहला पॉइंट। ओके, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये हो गया 10 प्लस 10 x इक्वल टू y। एक बार चेक कर लेता हूं, जो ग्राफ तो दिया ही इसमें। ओके, ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 74 है और इसमें लिखा हुआ है वी नो दैट c इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, टेकिंग पाई इक्वल टू 22/7, जहां पर पाई की वैल्यू है 22/7। सर्कमफ्रेंस एज c यूनिट। सर्कमफ्रेंस बोले तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया c की वैल्यू जो है, c स्टैंड फॉर सर्कमफ्रेंस, वो कितना है y यूनिट है। रेडियस r कितना दिया हुआ है x यूनिट दिया हुआ है। ओके, फॉर्मल लीनियर इक्वेशन, हमें पहले यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, खत्म, c की जगह पर y रख देते हैं, ये 2 पाई की जगह पे, पाई की वैल्यू है कितनी 22/7 और r की जगह पर x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 7y इक्वल टू 44x हो गया। क्लियर? तो ड्रॉ द ग्राफ, पहले हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो मैंने पुट कर लिया x इक्वल टू 0। ओके, अगर x की वैल्यू 0 लेता तो ये हो गया 7y इक्वल टू में 44, सॉरी
तो ये आ गया 0। अब अगर मैं 0 को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू 0। क्लियर? तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो ऐसा करते हैं, अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 7। तो ये आ गया 7y इक्वल टू 44। x को कितना माना था मैंने? 7 माना था, तो ये लिख देते हैं 7। 7 से 7 कट गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 44। क्लियर? अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो यहां कर लेते हैं ग्राफ ड्रॉ। x की वैल्यू 7 थी और y की वैल्यू 44। ओके, चलो समझते हैं। x कितना रिप्रेजेंट, x कितना लेना? 7। 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम ये लेना। y कितना लेना है? मैक्सिमम 44। अब देखो 44 लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 11 का टेबल पढ़ लूँ। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। टाइम बच गया। अब समझते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट हुआ ये वाला। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 44। यहां से 7 और यहां से 44, ये मिल गया पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करा, ये मिल गया इस ग्राफ की का सॉल्यूशन। ओके, कितना था बेटा? ये था 7y इक्वल टू 44x। चेक कर लेता पहले यहां तक का। ओके, अब करते हैं, क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा था। चेक वेदर द ग्राफ पासिस थ्रू पॉइंट 0,0। क्या जो हमारा ग्राफ है, क्या वो 0,0 से पास हो रहा है नहीं हो रहा? अब पास मतलब होता है सिंपल शब्दों में टच करके जा रहा है नहीं जा रहा, तो बिल्कुल जा रहा है, ये हमें दिख गया, तो हम लिखेंगे यस। ओके, यस ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दे देता हूं फर्स्ट, पासिस थ्रू पॉइंट 0,0। क्लियर? ओके, फॉर्म द ग्राफ, रीड द फॉलोइंग, रीड द सर्कमफ्रेंस व्हेन द रेडियस इज 2.8 यूनिट। इन्होंने बोला है अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू 2.8 यूनिट होगी तो हमें क्या निकालना है? इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। ओके, देखो लिखा है ना, रीड द सर्कमफ्रेंस व्हेन रेडियस इज 2.8 यूनिट। अब देखो सर्कमफ्रेंस को मैंने क्या माना था? ओके, सर्कमफ्रेंस क्या था? y था। हमें y की वैल्यू निकालनी है और r की वैल्यू दे रखी है। ओके, और r था क्या? x। तो सिंपल शब्दों में हमें x की वैल्यू दी है 2.8 यूनिट। क्लियर? चलो अब x को की वैल्यू को उठाते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो इसमें लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब स्पेस का मैं यहां पर लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, x इक्वल टू 2.8 है तो यहां रख देते हैं, ये आ गया 7y इक्वल टू 44 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2.8, तो 7y इक्वल टू 44 इंटू में डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा? ओके 10, 7 4 द 28, तो ये आएगा 4 4 द 16 और एक 17। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर क्या है? सही है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म हो गए। मिलते हैं जल्दी नई एक नई वीडियो के साथ। बाय।